बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम उल हरम को हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश की हिफाजत करने वाला शेर अबू हारिस कौन था? इमाम हुसैन के बचपन में पाले हुए इस शेर को क्यों आज़ाद किया गया था? ये शेर आज़ाद होने के बाद कहाँ गया और फिर करबला में किस तरह पहुँचा? और अबू हारिस शेर ने यहूदी फौज के साथ कैसा सलूक किया? तो इन तमाम सवालात के जवाब के बाद आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था जिसका नाम अबू हारिस था। उसको मौला से बहुत प्यार था क्योंकि मौला हुसैन का पर मस्जिद के साथ ही था। वह शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को उसकी इतनी तकलीफ और हसद हुआ कि अबू हारिस को वहां से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो सब नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या ला इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का शेर जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं वो हमें काट ना ले। जंगल की चीज है और जंगल ही में अच्छी लगती है। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जंगल में छोड़ दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तुमको ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। अम्मा हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जी, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मुझसे मोहब्बत ज्यादा करता है, मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं, उससे वो नमाज के लिए आते हैं और उनको डर लगता है कि शेर उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बेटा, इसे आजाद कर दे। ये कहना था कि इतने बड़े आंसू इमाम अलैहिस्सलाम के रुखसार पर आए, मगर मुस्कुरा कर फरमाया कि नाना जान, आज का दिन निकाल ले, कल अबू हारिस आपको नजर नहीं आएगा। नबी पाक ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम रोए और फरमाया, नाना जान, देखें बाहर शाम हो गई है और यह वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक ने मौला हुसैन को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबू हारिस ने कहा कि मौला अलैहिस्सलाम, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबू हारिस को बताई। अब अबू हारिस ने कहा, ठीक है मौला अलैहिस्सलाम, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफा मुलाकात जरूर होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख याद रखो, 61 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम मैदाने करबला के टीले के पास तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पे चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू हारिस ने कहा कि मौला, आवाज कौन देगा, आप या कौन देगा? तो आपने फरमाया, नहीं। फिर पूछा कि आपका भाई अब्बास अलमदार देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं,
फिर पूछा, अम्मा फिर कौन देगा? तो आप अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हें आवाज देगी, या हमारी अम्मा फिजा सल्लल्लाहु अलैहि आवाज देंगी। आज भी करबला में वह मुकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फिजा सल्लल्लाहु अलैहि ने अबू हारिस शेर को आवाज दी थी। वह रोज कासूर की बीबी ने आवाज दी, फिर अबू हारिस जल्दी, या मेरे बाबा लाशे पर घोड़े भाग रहे हैं। मगर हाय अफसोस कि अबू हारिस करबला की जमीन पर पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम की लाश के हिस्से में तस्कीम थी। जैसे अदरस बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और उधर साद के लश्कर के लाश को दोबारा पगात करना चाहा तो फिजा ने जमान जैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा, बीबी एक रोज मैं समंदर में गहज सफर में थी, मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जोरों पे जा पहुंची जहां एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उससे कहा कि अबू हारिस, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनज हूं। जब उसने यह सुना तो गुर्राते हुए आगे बढ़ गया और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की। आप मुझे इजाजत दे कि मैं उसे आवाज दूं, बुलाऊं और मैं उसे बताऊं कि ये लोग फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करने वाले हैं। फिजा उस शेर को आवाज देती है, उसके पास गई और कहा, अबू हारिस। शेर ने अपना सर उठाया। फिजा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारे इमाम के साथ क्या करने वाले हैं? ये उनका आधा दोबारा पमाल करना चाहते हैं। यह सुनकर शेर इमाम अलैहिस्सलाम की लाश पे आया और लाश पर बुलंद आवाज से गिराया करने लगा और दोनों हाथों से जिसमें 10 को छुपा लिया। लश्कर वाले आए तो शेर को देखा। उमर साद ने लश्कर से कहा कि यह फितना है, इसे जोश ना दिलाना और वापिस लौट जाओ। चुनांचे सब वापिस लौट गए। जनाब फिजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे की खबर जनाब जैनब समतुल्लाह अलैहि को सुनाई और इस तरह लाशें मधुर परमाल होने में फूल रही थी। और यह शेर अबू हारिस मौला अली सलाम का पाला हुआ शेर था, जो कि खानदानी नबूवत का वफादार था और आज भी मौला अली सरकार में मंसूब है। जिना बीबी फिजा सल्लल्लाहु अलैहि, जिना बीबी फातिमा जहरा की वफादार कनीज थी, जिन्होंने रहलन बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि के बाद उनके बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। जनाबे बीबी जैनब बोली कि रावत करबला वाक्य का कबूल 2 दुआएं मांग रही थी और उनकी तीसरी दुआ जो उन्हें वाक्या करबला के संभाल रखी थी। लाश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक बार पमाल के बाद दोबारा पाक पमाल से बचाने के लिए अबू हारिस यानी शेर फिजा को बुलाया जाना था। सलाम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास